जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 26 अगस्त 2025 और आज हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी को प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, सौरव गांगुली को। किन्हें? सौरव गांगुली को जो है नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली जो है ये भारत के पूर्व कप्तान हैं और ये जो है बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। इनको जो है दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स का नया मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। इन्होंने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट की जगह यह पद संभाला है। यह पहली बार है जब गांगुली किसी पेशेवर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं। यह घोषणा जो है प्रिटोरिया कैपिटल्स के फ्रेंचाइजी ने की। इस टीम का स्वामित्व JSW ग्रुप के पास है, जो IPL की टीम दिल्ली कैपिटल्स के भी मालिक हैं। गांगुली इससे पहले IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेंटर और टीम डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। प्रिटोरिया कैपिटल्स का पिछले 2 सीजन में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद टीम प्रबंधन ने यह बदलाव किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ औटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर औटा सिमरिया गंगा पुल का जो है उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखिएगा, बेगूसराय में। कहाँ पर उद्घाटन किए हैं? बेगूसराय में इन्होंने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये बेगूसराय में गंगा नदी पर बने औटा सिमरिया 6 लेन पुल का जो है उद्घाटन इन्होंने किया। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बना है और उत्तर बिहार के बेगूसराय को दक्षिण बिहार के मोकामा से जोड़ता है, सीधे जोड़ता है। यह पुल जो है लगभग 7 दशक पुराने और जर्जर हो चुके राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिससे पुराने पुल पर ट्रैफिक का दबाव कम हो। इस पुल के बनने से बेगूसराय और पटना के बीच की यात्रा का समय जो है 3 घंटे से घट करके 1.25 घंटे रह जाएगा। लगभग 1.86 किलोमीटर लंबा यह पुल जो है भारत का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोज पुल है, जो एक आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हाल ही में किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इसको याद रखिएगा, यूक्रेन ने। किसने? यूक्रेन जो है इसने हाल ही में 24 अगस्त को अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यह दिन जो है 1991 में सोवियत संघ से यूक्रेन की स्वतंत्रता की घोषणा की याद में मनाया जाता है। 24 अगस्त यूक्रेन में एक राष्ट्रीय अवकाश होता है और इसे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। रूस के साथ चल रहे संघर्ष के कारण यह दिन यूक्रेन के लोगों के लिए प्रतिरोध, लचीलेपन और संप्रभुता की रक्षा के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया है। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जबकि यूक्रेन 24 अगस्त को मनाता है। तो ये तो आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास ले लिया है। तो इसको याद रखिएगा, चेतेश्वर पुजारा ने। किसने? चेतेश्वर पुजारा ने जो है संन्यास लिया है। भारतीय टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा जो है ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। पुजारा ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक पोस्ट के जरिए अपने 14 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा। उन्हें टीम इंडिया की नई दीवार कहा जाता था। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 43.6 की औसत से 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। पुजारा ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में खेला था, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। पुजारा भारत की कई ऐतिहासिक जीतों, खास करके ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत में अपनी धैर्यपूर्ण और दृढ़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका जो है भारत की
यात्रा आधिकारिक यात्रा पर आए हैं तो ये है फिजी के। कहाँ के? फिजी के। देखिए सितिवेनी लिगामामाडा राबुका जो है फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री है, जो 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा का मकसद भारत और फिजी के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरे पर भारत ने फिजी की राजधानी सुआ में 100 बिस्तरों वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने में मदद करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत और फिजी के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं, खासकर दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव है। भारत फिजी को उसके विकास कार्यों में लंबे समय से सहयोग करते आ रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ ने एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण जो है कहाँ पे किया है? तो इसको याद रखिएगा, चांदीपुर उड़ीसा में। कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, देखिए डीआरडीओ जो है इसने पूरी तरह से भारत में बनी एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली जो है इसका पहला सफल उड़ान का परीक्षण किया है। यह परीक्षण 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर की एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने एक ही समय में 3 अलग अलग हवाई लक्ष्यों को अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर सफलतापूर्वक ट्रैक करके नष्ट किया। यह सफलता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में एक बड़ा कदम है। यह प्रणाली देश के महत्वपूर्ण ठिकानों को दुश्मन के हवाई हमलों जैसे कि मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाएगी। इसे मिशन सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा माना जा रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और सारी चीज़ें जितने भी आर्टिकल मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।